हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का जामिया मिलिया इस्लामिया का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 14 पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है न्याय। चैप्टर का नाम है न्याय। इस चैप्टर में हम न्याय की अवधारणा, न्याय का अर्थ, अवधारणा और अर्थ एक ही बात है, परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने दी और इसके विभिन्न रूप और इसके प्रकार पढ़ेंगे। न्याय का अर्थ जो है, जस्टिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद न्याय है। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जस से हुई मानी जाती है। यूनानी भाषा में जिसका अर्थ बंधन होता है। जस्टिस शब्द का अर्थ इस भावना से लिया गया है कि जो समाज में रहते व्यक्तियों को एक व्यवस्था में बांधती है। अगर मनुष्य संगठित समाज में एक सहयोगी वातावरण में रह रहे हैं तो उसका मूल कारण वातावरण में रह रहे तो इसका मूल कारण न्याय की भावना ही है, जिसने मनुष्य को एक व्यवस्था में बंधा हुआ है। यानी कि हर व्यक्ति के साथ न्याय होना ज़रूरी है। इसमें अरस्तु के अनुसार जो है, न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार करना, असमान के साथ असमान के अनुवाद में समान रूप से व्यवहार करना। उनके अनुसार न्याय 3 प्रकार का होता है, यानी कि अरस्तु के अनुसार 3 प्रकार का है: वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, क्रम परिवर्तन न्याय। न्याय शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। इसका अर्थ है किसी भी मनमानी के खिलाफ मौजूदा कानून की वफादारी करना। इसका अर्थ है कानून में आदर्श तत्व, जिन चीज़ों के लिए एक अच्छे कानून की आकांक्षा होनी चाहिए। बारकर के अनुसार न्याय केवल व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि सिद्धांत का भी एक साथ जोड़ना या महसूस करना है। न्याय की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जीएस मिल ने दी है, मेरियम के अनुसार है और सेबाइन के अनुसार है। वैन और पीटर्स के अनुसार है। प्रसिद्ध यूनानी विभिन्न विद्वान प्लेटो के अनुसार है। प्लेटो कहते हैं व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कर्तव्य के उचित पालन और दूसरों के काम में दखल ना देना ही न्याय है। न्याय की जो धारणाएं हैं विभिन्न रूप में: नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। और जो नैतिक न्याय जो है वो हमारे प्राकृतिक न्याय के जैसे ही होते हैं, यानी कि प्रकृति में जिस तरह व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी तरह नैतिक न्याय भी होते हैं। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधी को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। कानूनी न्याय जो है, राज्य के निर्देशों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। सामाजिक न्याय जो है, समाज से जो हमें न्याय मिलता है, समाज में नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद ना माना जाए, उसे ही सामाजिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय जो है, आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए। और न्याय की धारणा के विभिन्न रूप भी हैं, जैसे कि हमने अभी रूप पढ़े उसी तरह प्रकार भी हैं। इसके प्रकार भी सेम वही डेफिनेशन है, बस नाम का फ़र्क है। नैतिक और प्राकृतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, वितरण न्याय, सुधारात्मक न्याय। इसके बाद सुधारात्मक न्याय जो है, वितरण न्याय में अरस्तु कहते हैं विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय के बीच उन्होंने अंतर दिया है। उनके अनुसार वितरणात्मक न्याय का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक न्याय, जहां किसी व्यक्ति के साथ किए गए गलत का निवारण किया जाए, उसे सुधारात्मक न्याय के रूप में जाना जाता है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स का न्याय सिद्धांत जो है, रॉल्स के अनुसार सभी सामाजिक संस्थाओं में न्याय प्रथम सद्गुण होता है। रॉल्स का सामाजिक न्याय सिद्धांत जो है, समकालीन उदारवादी चिंतन के अंतर्गत प्रगति बनाम न्याय के विवाद में ही अपनी प्रगति का पक्ष लेते हुए न्याय की अवहेलना की। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत जो है ना, वो समाज को लेकर है, समाज में किस तरह से हमें न्याय मिलता है। इसके बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं, इनमें से बहुत से पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं इजीली, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हैं। इसका जो सिद्धांत है, जॉन रॉल्स ने अपनी विख्यात कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने 1971 के अंतर्गत ये तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, परंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। किसी समाज में न्याय के अलावा दूसरे नैतिक गुणों की प्रधानता हो सकती है, परंतु अन्यायपूर्ण समाज विशेष रूप से निंदनीय होगा। कहने का मतलब है, रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है, यानी किसी भी वस्तु के वितरण की समस्या है। न्याय जो है ना, वो किसी भी चीज़ की वितरण की समस्या है। हर जगह जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय भी ज़रूर होता है।
किसी न किसी के साथ वैसे अन्याय भी देखा जाए तो हो ही जाता है। अगर किसी के साथ न्याय हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति के साथ भी कहीं न कहीं उसकी गलती के कारण अन्याय हो रहा है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इसका अर्थ है कि न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाएंगे, उनके प्रयोग के फलस्वरूप जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यता न्यायपूर्ण होगी। न्याय के जो रॉल्स के जो आलोचक है वो कहते हैं कि उन पे आरोप लगाते हैं रॉल्स पे कि उसने कुछ शर्तों के साथ पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने का न्यायसंगत आधार ढूंढ लिया है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि ये शर्तें पूरी हो जाने के बाद भी ये जो हैं बाद में पूंजीवादी व्यवस्था का एक नया मानवीय रूप उभर कर सामने आएगा। न्याय की मुख्य कुछ विशेषताएं भी है, विशेषताएं भी उन्हीं तरह की है। और न्याय की जो प्रकृति है, न्याय की प्रकृति में हम परंपरागत विचारधारा पढ़ते हैं, सच बोलना तथा अपना ऋण चुकाना न्याय है। न्याय के सिद्धांत का विकास किस तरह हुआ, इस बात को लेकर विचारकों में मतभेद रहा है। ग्रीक विचारकों ने न्याय के सिद्धांत की अलग से व्याख्या की, प्लेटो और अरस्तू ने भी विस्तृत उल्लेख किया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू।